अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustad.com। जे क्यूरी में हम खासा काम कर चुके हैं। इस क्लास में हम एक्चुअली क्लासेस ऐड करना सीखेंगे, यानी कि सीएसएस में क्लासेस होती हैं। जैसे div 1 की मैंने क्लास बनाई हुई है, div 2 की क्लास बनाई हुई है, ठीक है ना। ये div 1 ये 2 ये बॉडी की क्लास बनाई हुई है। इसके अलावा कोई एडिशनल क्लास में अगर बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। इसको मैंने div 2 की क्लास दी हुई है, ठीक है ना। तो फिल वक्त जब मैं इसे देखता हूँ तो div 2 में मैंने हाइट जो है 100 की हुई है, div 1 में मैंने हाइट 30 px की हुई है। तो इस वजह से ये कलर सेम है, सब दोनों की विद सेम है, हाइट में थोड़ा सा चेंज है, बस उसके अलावा दोनों में कोई चेंज नहीं है। लेकिन मैं एक तीसरी क्लास बना रहा हूँ, div 3। इसको मैं बैकग्राउंड नया दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना क्लिक करने से ना बिना क्लिक के। तो अब मैं चाहता हूँ जब यूज़र क्लिक करे या कोई भी क्लिक करे, मतलब यूज़र जब बटन पर क्लिक करे, मखसूस बटन पर, तो div 3 की प्रॉपर्टी उसमें ऐड हो जाए, यानी कि बैकग्राउंड div 3 की जो क्लास उसमें ऐड हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड जो है वो ब्लू लग जाए और पुराना बैकग्राउंड जो रिमूव हो जाए ऑटोमेटिकली, क्योंकि ओवरराइड हो जाएगा बैकग्राउंड। तो फिर नया बैकग्राउंड ही जो है वो चलेगा, क्योंकि जे क्यूरी में जब आपने स्पेशल कमांड दी होती है तो वो जो सी एस एस स्टाइल टैग के अंदर जो सी एस एस होता है वो फिर पीछे हो जाता है, ठीक है ना। जे क्यूरी की कमांड को ज़्यादा फोकस किया जाता है, एक्चुअली मास्टर कंसिडर किया जाता है अगर जे क्यूरी में सी एस एस इम्प्लीमेंट की जाए तो, या जे क्यूरी के ज़रिए। अच्छा, डॉट div 1 पर जब क्लिक हो, फंक्शन, एंड व्हाट इज द फंक्शन वी आर क्रिएटिंग। डॉट div 2 पर क्लिक हो, जब डॉट div 1 पर क्लिक हो तो डॉट 2 पर ऐड क्लास का इफेक्ट लग जाए। चूंकि यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ऐड जो है वो ऐड, जो चीज़ ऐड हो रही है वो क्लास है, और वही कैमल स्टाइल दिया हुआ है यानी सी बड़ा है। तो जब यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि क्लास ऐड हो रही है तो यहाँ डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फुल स्टॉप जिसे हम कहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली आप क्लास का नेम लिख देंगे और वो काम आपका बन जाएगा। div 3 आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। जब div 1 पर क्लिक हो तो div 2 में div 3 ऐड के नाम की क्लास ऐड हो जाए तो दो क्लासेस div 3 में लग जाएगी। रिफ्रेश। अब जब भी मैं क्लिक टू स्लाइड पर क्लिक करता हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो जाता है, ठीक है ना। जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ब्लू हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं रिमूव क्लास का ऑप्शन दे दूं तो अभी तक मैंने div 3 लगाई नहीं है, लगाना थी मुझे, लेकिन मैंने रिमूव क्लास का ऑप्शन दे दिया। div 2 सेलेक्टर है मेरा, तो रिमूव क्लास की सूरत में div 3 तो है ही नहीं, इसलिए मैं div 2 को ही रिमूव कर दे रहा हूँ, यानी कि div 2 पहले से मौजूद है और इसको, इसी की क्लास को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। रिफ्रेश। अब मैं जब मैं क्लिक टू स्लाइड पर क्लिक करता हूँ तो देखें साइड पे लग गया और सारा स्टाइल इसका ख़त्म हो गया, यानी कि इसी की क्लास मैंने उड़ा दी। ये है रिमूव क्लास। अब तीसरी चीज़ जो है वो है टॉगल। ये भी बहुत अहम रोल है इसका भी, टॉगल का भी। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपने इधर div 3 दोबारा लिख दिया। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये div 2 के साथ div 3 ऐड हो जाएगा, जब दोबारा क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। जो टॉगलिंग अब तक आप पढ़ते आए स्लाइड टॉगल या फैट टॉगल वगैरह में, वो यही चीज़ है। आप क्लिक करेंगे तो ये जाएगा, फिर क्लिक करेंगे चला जाएगा, फिर क्लिक करेंगे वापसी आ जाएगा। इस तरीके से ये बाय क्लिक ये अपनी पोजीशन को चेंज करता चला जाएगा, ठीक है ना। ये है टॉगल का। ये तीनों मेथड आपके लिए बड़े कारआमद हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बहरहाल डिफाइन कर दूं कि जो भी नई वैल्यू जो मैं इस div 3 में दूंगा वो अप्लाई हो जाएगी, और उससे मिलती जुलती अगर पुराने div में कोई वैल्यू मौजूद होगी, जैसे बैकग्राउंड मौजूद है तो वो रिमूव हो जाएगी। विद मौजूद नहीं है तो रिमूव नहीं होगी, हाइट मौजूद नहीं है रिमूव नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मैं कलर देता हूँ, कलर में वाइट कर देता हूँ, तो ये कलर वाइट आ जाएगा, भले से ऊपर हो या ना हो। होगा तो ऊपर का रिमूव हो जाएगा, नहीं होगा तो नए सिरे से आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल फिर ये चलेगा, ऊपर वाला फिर इफेक्ट नहीं चलेगा जो ऊपर अगर इससे मिलता जुलता मौजूद हुआ तो, ठीक है। सो ये है क्लासेस के हवाले से छोटा सा काम था, इसको आप बड़े उम्दा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट, अगर आप मिसाल के तौर पर क्लास का एट्रीब्यूट चेंज करना चाहते हैं तो आप बराह रास्त ऐड क्लास डाल के नई क्लास डाल सकते हैं। अगर आप रिमूव नहीं करना चाहते, खाली कोई नई क्लास लगाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रिमूव करना हो तो रिमूव क्लास का फीचर भी आपके पास मौजूद है।
और इस तरीके से हम jQuery को मज़ीद यूजेबल बना सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मज़ीद काम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।